हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज टोकस, स्किन डॉक्टर टोकस क्लिनिक से। आज जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं माइक्रोनीडलिंग, सब्सिशन और पीआरपी। जनरली ये प्रोसीजर किया जाता है फेशियल रिजनरेशन के लिए, फेशियल स्कार के लिए, और कोई भी किसी भी टाइप से स्कार हो सकता है हमारे फेस पे। आइदर वो एक्ने का स्कार हो या फिर कोई चोट लगने का हो। कुछ टाइम पे हम ये प्रोसीजर उन लोगों में फेशियल रिजनरेशन के लिए भी करते हैं, जिससे कि फेस थोड़ा सा पहले से अच्छा हो जाए, फेस में शाइन आ जाए, जो झुर्रियाँ होती है, रिंकल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो इस प्रोसीजर में सबसे पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया से एरिया को सुन कर लेते हैं। जैसे एरिया एनेस्थेटाइज हो जाता है, सुन हो जाता है, तब हम इसमें माइक्रोनीडलिंग शुरू करते हैं। माइक्रोनीडलिंग डर्मा रोलर द्वारा की जाती है, जिससे कि ये हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है रीमॉडलिंग में आ जाता है और हमको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। फेशियल रिजनरेशन में मेनली माइक्रोनीडलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम माइक्रोनीडलिंग के बाद फिर हम इसमें करते हैं सब्सिशन। जैसे इन पेशेंट में हम बार बार डर्मा रोलर को फेस पर स्क्रॉल करा रहे हैं, जिससे कि माइक्रो ब्लीडिंग्स होती है। जो माइक्रो ब्लीडिंग्स होगी, उस माइक्रो ब्लीडिंग से हमारा जो फेस है वो रिजनरेट हो जाएगा और नई स्किन आएगी, दैट विल बी मोर हेल्दी, स्कारलेस, और रिमॉडलिंग में पूरा फेस चला जाएगा, तो पहले से ज़्यादा स्किन बेटर होगी। ठीक है, एक साइड का माइक्रोनीडलिंग कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड साइड में हम करते हैं इसको। तो अब माइक्रोनीडलिंग जैसे हमारा फिनिश होता है, उसके बाद हम सब्सिशन करना शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम सब्सिशन करेंगे वो 18 गेज की नीडल से। 18 गेज की नीडल को फैनिंग मूवमेंट में हम फेस के दो लेयर के बीच में इसको फैनिंग मूवमेंट कराते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के बॉन्ड होते हैं, जो हमारे स्कार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जब जैसे हम वो बॉन्ड तोड़ेंगे, उससे हमारी स्किन का जो स्कार है वो वहाँ से चला जाएगा। और दोबारा से जब हम जैसे ही इसका जो टाइम पीरियड होता है, लगभग 2 से 3 महीने के बीच में, हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और कंप्लीट जो रिजल्ट मिलते हैं हमको जो इस प्रोसीजर से, वो मेनली हमको 3 to 6 मंथ्स के बीच में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि 1 महीने में भी अच्छे खासे रिजल्ट आ जाते हैं। तो कई बार जब प्रोसीजर करते हैं तो हमको बैंड टूटने की भी आवाज़ आती है, कट कट चट चट की आवाज़ आती है, जिससे कि हम पहचान लेते हैं कि हाँ बैंड हमारे ब्रेक कर रहे हैं अच्छे खासे। तो ये कई जगह पे किया जाता है हमारे इसमें, फेस पे 3-4 जगह पे डाल के उसको निडल को, और उससे 3 से 4 बार हम उसको फैनिंग मूवमेंट में करके, मेनली जब सारे बॉन्ड हमारे टूट जाते हैं तब हम इस प्रोसीजर को रोक लेते हैं। और उसके बाद फिर हम पीआरपी शुरू करते हैं। अब ये देखिए, इस पेशेंट में हम अब पीआरपी के इंजेक्शन देना शुरू कर दिए। पीआरपी में होता क्या है कि आपका ब्लड लिया जाता है लगभग 10 to 20 ml के बीच में। हम अकॉर्डिंग टू फेस हम ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से पीआरपी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और पीआरपी का जो फुल फॉर्म रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये प्लाज्मा, इसके अंदर रिजेनरेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज इसमें जर्म सेल्स अच्छी खासी होती है, रिजेनरेटिव सेल्स अच्छी खासी होती है। इवन जो प्लेटलेट्स है उसमें से बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं। वो जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो हमारे स्किन को रिजेनरेट करेंगे, रीहील करेंगे, और जब हीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फेस हमारा पहले से बहुत अच्छा बेटर स्टेज में आ जाएगा। और छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे जो स्कार होते हैं, वो तो एक प्रोसीजर में अच्छी तरह निकल जाते हैं। अगर स्कार बहुत बड़ा है तो हो सकता है उसमें हम सेकंड सीटिंग भी पेशेंट को दें, लेकिन कुछ पेशेंट में पेशेंट की सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसको कितना सेटिस्फाई है वो अपने रिजल्ट से।
अगर उसको लगता है कि आई एम मोर देन सेटिस्फाइड तो उसको हम फिर प्रोसीजर सेकंड प्रोसीजर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में रहता है कि एक प्रोसीजर करने के बाद दूसरा प्रोसीजर करना होता है। अगर उसके स्कार्स बहुत हैवी है, नोडुलोसिस्टिक एक्ने की वजह से हमारे को स्कार हुए हैं, तो उसमें ये होता है। अब उसके बाद फिर हम ये ड्रेसिंग कर देते हैं, और ड्रेसिंग 1 दिन के लिए होता है। ड्रेसिंग को हम सेकेंडरी ड्रेसिंग हम रिमूव करा देते हैं। कुछ 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक चलती है, और फेस लगभग 3 से 6 महीने में हमारा फेस पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये प्रोसीजर फेशियल रिजुविनेशन के लिए, स्कार के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप ये सब क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।